और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज 73 साल के हो गए हैं। आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता धूमधाम से उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा हैं। उनके लेकर के कई किंवदंतियाँ मशहूर है। लालू प्रसाद यादव कैसे हैं, और यही जानने के लिए हम आए हैं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रही कांति सिंह जी के पास, जो इन दिनों आरजेडी के महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैम, रैड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम, लालू जी 73 साल के हो गए हैं। लालू जी दुर्भाग्य से आप लोग के बीच नहीं हैं, जेल में हैं। कैसे, क्या सोचते हैं, कैसे आप उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन का? देखिए, लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। उनको जो जगाने का काम किया था लालू जी ने, आज भी गरीबों के दिलों में रहने का काम कर रहे हैं। मुझे वो भी वाक़या याद है जब वो क्षेत्रों में भ्रमण करते थे। दूर दूर से महिलाएं लालू का नाम सुन करके, लालू यादव आए हैं, दौड़ दौड़ करके आती थी। इतना स्नेह, इतना प्यार जो उनको मिला, और गरीबों को जितना उन्होंने सम्मान दिया, महिलाओं को भी उसी तरह से दिया। देखिए, भागवतिया देवी हमारी पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उसको उन्होंने लोकसभा चुनाव जितवा करके भेजने का काम किया था 96 में। उसी साल मैं भी 96 में मैं चुनाव लड़ करके गई थी। मेरे जैसे जो सामाजिक न्याय की धारा के को मजबूत करने के लिए उन्होंने मुझे भी भारत सरकार में इंडिपेंडेंट चार्ज कोयला मंत्रालय का हमको भार सौंपा था, और इतना हमें सम्मान मिला जनता के द्वारा। जनता के बीच रहे, चूँकि लालू जी की जो भावना थी, लालू जी की जो सोच है, आज भी लोग करा रहे हैं कि लालू हमारे कब आएंगे, क्यों नहीं छोड़ रहा है, सबको पेरोल मिलता है, लालू प्रसाद यादव के साथ क्यों इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। आज पूरे हमारे देश में हम लालू यादव की जो 73वां जन्मोत्सव मनाने की बात हम करते हैं। हम इसको गरीब सम्मान दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। हर प्रखंडों में हम लोगों ने गरीबों को भोजन कराने का, हम केक नहीं काट रहे हैं। आज लालू जी हमारे बीच में नहीं है, आज वो रिम्स में हैं, लेकिन जनता उनको देखना चाहती है, उनके बीच जाना चाहती है। और उनके बारे में हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, लोग एक से एक लोग, बूढ़ी माताएं, लालू यादव ने जो सम्मान दिया वो कोई भूल नहीं सकता है। सही आपने कहा कि लालू यादव एक विचारधारा है, और वो विचारधारा कोई भी कुछ भी कह देगा, किसी के दिल से मिटने वाली नहीं है। कि वो गरीब के नेता हैं, गरीब के हक की बात सोचते हैं। आज भी वहाँ हैं, आज भी वहाँ पर हैं। उसके बावजूद उनका हमेशा सोच रहता कि हमारा गरीब लोगों के साथ। आज जो प्रवासी मजदूर आए, सुशासन बाबू की सरकार है, कहाँ इनका दिल तड़प रहा है, कहाँ कराह रहा है, क्यों नहीं इनमें वेदना जगती है, क्यों इतने असंवेदनशील होते चले जा रहे हैं लोग। क्या लालू यादव गरीबों की हक की बात करता है तो उनकी आवाज़ को आप दबा दोगे, गरीब की भावनाओं को आप दबा देने का काम करेंगे? इतनी झुग्गी झोपड़ियों को आप उखाड़ने का काम करते हैं, आज उनके बीच आप चले जाइए, उनसे उनकी भावनाओं को समझने का बात कीजिए। आज भी कहेगा लोग कि अगर नहीं लालू यादव मुख्यमंत्री थे, इस रोड से गुजरते थे, तो हमारे दरवाजे पर ज़रूर रुकते थे, हाल चाल पूछते थे, कैसे हो, क्या हो। आज इतना लॉकडाउन होने के बाद जितने ठेले वाले थे, झुग्गी झोपड़ी वाले थे, जो रोज़ कमाने वाले थे लोग, कौन पूछने के लिए गया? सरकार का कौन सा नुमाइंदा, कौन सा प्रतिनिधि गया उनके बीच में? कोई नहीं गया। आज उनके बीच का मैंने देखा था कि कह रही हैं महिलाएं, कह रही हैं ना, अब की बार ना, अब की बार हमारा गरीब के नेता लालू यादव आएंगे, उन्हीं को हम देंगे। इतना बड़ा हम लोगों को शहर में मकान बना करके उन्होंने दिया, उनके बीच वहाँ हमको रहने का मिलता है। लेकिन आज ये सरकार आई है तो बुलडोज़र लगा देती है, सैकड़ों सिपाहियों को भेज देती है उनको खाली कराने के लिए। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के? जो बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे छोड़ करके? तो लालू यादव को आप लाख बंद करना चाहिएगा। शेर हैं,
चाहे पिंजड़ा में बंद करके रखो या किसी हालत में रखो, लालू यादव के लिए हर लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जिनकी सारे लोगों के दिल में रहेंगे, कोई उस दिल से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए हम गरीब सम्मान दिवस के रूप में माननीय श्री लालू प्रसाद जी के 73वां जन्मदिन पर हम इस तरह से मनाने का काम कर रहे हैं। प्रखंड वाइज में कितने गरीब लोग हैं भाई, जो उनसे आसरा लगाए हुए हैं। उन आसराओं को कौन देने वाला है, कौन उनका सहारा बनने वाला है? कितना कष्ट झेल झेल करके कितने लोग रास्ते में मर गए इस लॉकडाउन में। ये जो जितना भी ये आंकड़े दिखा रहे हैं डेथ का, जो दिखा रहे हैं, क्या डेथ का इतना ही लोग मरे हैं? ये सरकार सब छुपाने का काम कर रही है। अब तो जितने हमारे मजदूर सारे बाहर से आए हैं, यहाँ तक कि अब देखिए ना, कोई गर्भवती महिलाएं जो जा रही हैं हॉस्पिटल वगैरह में, टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव आ जा रहा है। तो यहाँ तो टेस्ट करने का भी सामान नहीं है। लालू यादव वहाँ से करा रहे हैं कि भाई ये व्यवस्था होनी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये लालू यादव के मुकाबले में किसी भी कीमत में आएंगे लोग क्या? मैम, ये तो ठीक है, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि लालू जी, एक जैसे कि आपने कहा, वो गरीबों की मसीहा हैं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा, जैसे आपने भगवतिया देवी के बारे में ही बताया, क्या भगवतिया देवी के बारे में नई पीढ़ी के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं? आप बताना चाहेंगी कि कैसे वो सांसद बन गई? भगवतिया देवी पत्थर तोड़ने वाली महिला थी। उस रास्ते से गुजर रहे थे, ये लोहिया जी के भी साथ रहने वाली महिला थी। सामाजिक न्याय की बात को समझती थी। गरीब अमीर के जो भेदभाव थे उसको वो देखती थी। उनके जो मतलब सदन में जो वो बोलती थी, वो सच्चाई के साथ जो घटनाएं घटती थी महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, उसका वो बखान करती थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करती थी। लालू प्रसाद जी ने ऐसे जो पत्थर तोड़ने, किसकी निगाहें जाती है पत्थर तोड़ने वाले के ऊपर? लेकिन उसको भी उन्होंने उठा करके परखा, देखा कि नहीं, उसमें भी कहा जाता है ना कि कोयला में हीरा है। तो हम गरीब लोगों के बीच में भी हीरा है, परखने की ज़रूरत है, वो नज़रिया की ज़रूरत है। वो लालू प्रसाद जी में था। आज के नेता लोग बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चकाचौंध में रहने वाले लोग हैं, वैसे ही लोगों को टिकट भी दे देते हैं लोग। लेकिन वैसे लोगों को परखने का, वैसे हीरा को निकालने का किसकी नज़रिया है? वो लालू यादव है, जो खोज खोज करके बाहर निकालने का काम करते थे। रास्ते में चलते थे, गरीब लोगों का जहाँ पर देखते थे, टोला है, मोहल्ला है, छोटा छोटा टोला सब है। अब आपको कौन आदमी के, किस गरीब के बच्चे का नहलाना, बाल काटना, उसका नाक साफ करना कौन ही करेगा? आज ये लोग चरवाहा विद्यालय की बात करते हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने कितना यूनिवर्सिटी बनवाने का काम किया। ये चरवाहा विद्यालय का जो कंसेप्ट था, मैं भी भारत सरकार में मिनिस्टर थी, वो यूनिसेफ ने भी उसको लाइक किया था। जो गरीबी है, जो बच्चे लोग खेत खलिहान में अपने जो जानवरों को चराते हैं, वो पढ़ने लिखने नहीं जाते, उनके पढ़ाई के लिए चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट लाया था लालू प्रसाद जी ने। आज ये लोग मखौल उड़ाने की बात करते हैं। लालू यादव ने क्या किया? चरवाहा विद्यालय के सिवा और कुछ नहीं किया। आपने क्या किया? आप तो टीचरों के साथ जो समान वेतन का समान हक मांगता है, लोग समान काम का समान वेतन मांगता, आप तो उसको भी नज़रअंदाज करते हैं। वो भी गरीब के बच्चे हैं। तो इनकी सोच में और लालू प्रसाद की सोच में ज़मीन और आसमान का अंतर है। कोई ऐसी कहानी आप बताना चाहेंगे जो लालू जी के साथ आपने अपनी आंखों से देखा हो, प्रत्यक्षदर्शी रहे हों और आज भी भुलाए नहीं भूले हों? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। जब कभी आम सभा होती थी तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने, कभी कोई चांदी का मुकुट देता था, चाहे चादर देता था, लालू प्रसाद जी घर नहीं ले जाते थे। हमने देखा है। उन गरीबों में से जो लालू के जिन कहे जाते थे, उन जिन में से किसी को बुला करके मंच पर बैठा करके अपने बगल में बैठाते थे। यहाँ तक कि मुकुट वगैरह सभी उन लोग को दे देते थे, चादर दे देते थे। उन लोग से कहते थे कि भाषण दो, भाषण दो। वो गरीब महिलाओं को बोलने का बोलती थी लोग, इतना अच्छा बोलती थी लोग।
तो कहा जाए ना कि वो पैनी निगाहें, वो वाक़या जो है हमने देखा है, अनेकों बार देखा है कि गरीब के लोगों के साथ उनका कितना स्नेह रहता था। बगल में बुला कर बैठाते, किसी को लोग मंच पर नहीं आने देता था, वो खोलते थे, आने दो आने दो आने दो, रोको मत, हमारे लोग हैं। आज तो सुशासन बाबू जाते हैं, कितना दूरी में उनका बैरिकेडिंग रहता है। तो बहुत अंतर है लालू प्रसाद जी में और आज की सत्ता पर बैठे हुए जो लोग नेता लोग हैं, जो कहते हैं कि हमने सबका विकास किया है। आपने सिर्फ पदाधिकारियों का जो तांडव है, जो बड़े पैमाने पर घूसखोरी है, अत्याचार है, अभी घटनाएं जितनी घट रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रही है, किसी से छिपी हुई नहीं है। मुजफ्फरपुर की घटना शर्मसार कर दिया था। तो लालू प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो वो महिलाओं को बहुत कदर करते थे, बहन बेटी समझते थे, उनका सम्मान करते थे, चाहे वो गरीब महिला ही क्यों ना हो। दूर दूर से लोग महिलाएं आती। एक दो वाक़या और भी है। एक लेडीज़ है जो कि लालू जी से बहुत उसका सानिध्य है। जब लालू यादव पहला बार जब जेल गए तो वहाँ पर उनसे वो मिलने के लिए गए। लालू जी बोले, तुम काहे के लिए आई है यहाँ? रोने शुरू कर दी, आपको नहीं देखेंगे, मतलब अपनी भाषा में, यहाँ की भाषा, अपने के हम ना देखम तक केकरा देखम, हमने सबके बल मिलाई है। मतलब जो यहाँ की मगह की जो भाषा है, तो वैसे वैसे लोगों को देखा है जो लोग की सही मैं कहती हूँ लालू जी में बहुत बहुत गुण है। लालू जैसा दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता, लाख कोई कोशिश करेगा, लालू जैसा कोई नहीं। लालू जी ने के बारे में कहा जाता है कि वो महिला आरक्षण बिल का विरोध किए थे और उन्हें महिलाओं का विरोधी भी कहा जाता है। इसीलिए तो आप एक महिला के तौर पे कैसे देखते हैं उनको? देखिए, लालू जी को बोला जाता था कि महिला विरोधी हैं, पार्लियामेंट में महिला बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे। मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि महिलाएं तो आज भी पार्लियामेंट में हैं। लालू प्रसाद वैसी महिलाओं के लिए लड़ते थे जो सोशल जस्टिस में, सामाजिक न्याय की धारा के जो मजबूत करने वाली लोग हैं, जो गांव में बसने वाली महिलाएं हैं, जो वहाँ के हालातों के बारे में अपनी बातों को वो कह सकती थी। लालू जी ने कहा कि हमें SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमको आरक्षण चाहिए। लालू यादव को बस इतना ही डिमांड था, लालू यादव ने कभी विरोध नहीं किया। और एक चीज़ आज भी मैं कहना चाहूँगी, आज तो पूर्ण बहुमत में है बीजेपी की सरकार, विगत 6 साल से। आज क्यों नहीं महिला बिल पास हो रहा है? लालू यादव को तो आपने दोष दिया कि लालू यादव कभी बिल पास नहीं होने देंगे। लालू यादव को तो आपने बदनाम किया। मैं भी भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। हमारे समय में भी बिल की बात आई, चर्चा आई। हम लोग बस इतना ही चाहते थे कि SC ST OBC को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। जो 33% आरक्षण की बात हम लोग कह रहे थे, तो उसमें हम उन महिलाओं को भी हम लोग शामिल करना चाहते थे कि उन महिलाओं का भी अधिकार मिले। लेकिन आज इतने साल से तो ये सत्ता बहुमत में है, क्यों नहीं महिला बिल आज तक पास हुआ? लालू यादव को महिला विरोधी कह रहे थे, आज क्या हो गया? सुषमा स्वराज कहते कहते इस धरती से चली गई, लेकिन बिल तो पास नहीं हुआ। आज तो लालू यादव नहीं आपके सदन में है, फिर आप क्यों नहीं बिल पास कर रहे हो भाई? तो लालू यादव को खाली बदनाम करने की बात कही गई। लालू यादव हक की लड़ाई के लड़ने की बात किया, आरक्षण की बात किया उन्होंने, तो लालू यादव विरोधी हैं। एज ए लीडर लालू जी आपको कितना सपोर्ट करते थे? आप कितने नज़दीक से जुड़े रहे उनसे? और कहा जाता है कि जो मुझे जानकारी है कि आपको मतलब उनके काफ़ी करीब रही हैं, तो आप उनके हर चीज़ को बहुत नज़दीक से देखी हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, लालू जी से हम लोग बहुत करीबी रहे हैं और लालू यादव ने हमें जो सम्मान दिया, तो मैं जनता के बीच रहती थी। मैं चुनाव लड़ कर के 1995 से लेकर के 95 में MLA बनी, 96 में MP बनी, 98 भारत सरकार में मंत्री बनाया उन्होंने। अकेली महिला मैं ही जीत करके गई थी यहाँ से, बिहार से।
उस समय मुझे उन्होंने बनाया। हमारा कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा। आज भी कोयला मंत्रालय में इतना घपलाबाजी भी हुआ, बहुत लोगों का चार्ज भी हुआ, लेकिन मेरे पास मेरे शरीर पर एक काला धब्बा भी नहीं लगा। ये माननीय लालू प्रसाद जी की ही देन है कि इस मंत्रालय में ज़रूर हमें दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे आगाह किया था कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो कोई बचाने वाला इस धरती पर नहीं है। इसलिए जो भी काम करोगी ईमानदारी के साथ काम करना। और 18 महीने की सरकार रही, मैंने ईमानदारी से काम किया, और यही बात है कि आज तक मेरे ऊपर में एक काला धब्बा भी नहीं लगा। और नज़दीक रहने का तात्पर्य ये नहीं कि हमने उनसे बहुत ज़्यादा कुछ ले लिया, हमने मेहनत भी किया। वो हमारी मेहनत को देखते थे, हमारे कार्य करने की शैली को देखा था उन्होंने, हमारी क्षमता को देखा कि मैं हमेशा अपने मतदाताओं के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बच्चों के पास मैं हमेशा से रही और आज भी हूँ। तो करीबी रहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अलग से दे दिया, ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, माननीय श्रीमती राबड़ी जी को भी धन्यवाद दूंगी कि पहली बार मंत्री बनाने की बात आई थी तो माननीय श्रीमती राबड़ी देवी ने हमें लालू प्रसाद जी से बोल करके कि भाई पढ़ी लिखी महिला है, बोलती है, अच्छा काम करेगी, समझदार है, तो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। कोई और ऐसी घटना जो आप बिहार की जनता को, देश की जनता को लालू जी के बारे में बताना चाहेंगे? इतना बड़ा संदेश आपको मैंने दे दिया लालू प्रसाद जी के बारे में कि वो गरीबों के बीच में से हीरा को चुनते थे। उनकी वो पैनी निगाह इस देश में किसी भी जो जन नेता है, मैंने तो कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जन नेता ज़रूर थे, लेकिन अगर उनके बाद अगर कोई जन नेता है तो वो माननीय श्री लालू प्रसाद जी हैं, जो आज भी जनता के दिल में हैं और जनता के साथ हैं। वो तो आज भी कहते हैं हमें फांसी क्यों ना चढ़ा दो, हम वहाँ पर हमारी मौत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम गरीब की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। इसलिए सारे गरीबों से, सारे सोशल जस्टिस के लोग से, मैं तमाम लोगों से अनुरोध करूंगी कि माननीय लालू प्रसाद जी ने आपके बल पर, आपके ताकत पर आज तक आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। आगे भी आप उनको ताकत देते रहें ताकि वो आगे भी आपकी लड़ाई को लड़ते रहें। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मैम। धन्यवाद जी। तो ये थी भारत सरकार में पूर्व मंत्री और आरजेडी की महिला शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांति सिंह जी, जिनका कहना है कि लालू जी हमेशा लोगों के दिलों पे राज करेंगे क्योंकि वो जननायक हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना।